मुझे पता है आप ये शर्ट खुद से नहीं पहन पाते, हर रोज तो आपको मैं ही पहनाती हूँ ना। तो जिंदगी भर तुम ही तैयार करोगी, कोशिश भी ना करूं मैं? ओ, तो आप मुझसे नाराज हैं। मैंने नर्स की नौकरी तक छोड़ दी सिर्फ आपके खातिर। खैर, कितनी सुहानी सुबह, ये चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडे सुबह में नर्म धूप की गर्मी। वी आर सो लकी। और मैं तो कुछ ज्यादा ही लकी हूं ना, हैं? नर्म धूप की गर्मी, चिड़ियों की चहचहाहट सुनने के लिए अपने खुद के घर की खिड़कियां नहीं खोल सकता मैं। पर देख तो सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, और हाँ, सुन भी तो सकते हैं अपने बाबा आदम के जमाने के गानों को। ये लो सुनो। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। हेलो, अरे भरत, वकील बाबू क्या खबर है भाई, कुछ तो खबर दो। अरे मुझे पता है तुम गुड न्यूज़ देने वाले हो आज। भाई जल्दी आ जाओ, बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हैं जल्दी। ओके खुशी बेटा, मुझे हॉल में ले चलो, एडवोकेट भरत आ रहे हैं। आज तो खुशियों का पिटारा खुलने वाला है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि गुड न्यूज़ हो और तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। पापा, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि आपको जीत मिले, मगर आज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको इस केस में जीत नहीं, हार मिले। मैं किसी भी हाल में आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, जानती हूँ आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, कहना कुछ और ही चाहते हो और कह कुछ और ही जाते हो। अरे भरत, वकील बाबू, आओ आओ आओ, प्लीज प्लीज कम आओ। नहीं, बैठो बैठो बैठो। खुशी बेटा, 2 कप चाय ले आओ। वकील बाबू, कोई खुशखबरी बताओ भाई, गिव मी सम गुड न्यूज़। आई एम सॉरी मुकेश, तुम्हें जीना होगा। कोर्ट ने तुम्हारी अपील रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट कर दी? हाँ। ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया भाई? मैं जीना नहीं चाहता। जरूर तुम केस बराबर नहीं लड़े हो। मेरे बारे में, मेरी हालत के बारे में तुमने जज को बताया नहीं होगा, हैं? जानबूझकर हारे हो तुम ये केस। किस बात का बदला ले रहे हो तुम भाई? किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे? मुकेश यार, तुम जानते हो ना, तुमने जिंदगी भर मुझे परेशान किया है। हैं? मेरा पहला प्यार भी तूने बर्बाद किया। मैं नहीं जानता कि मेरे माँ को तुमने क्या कहा था, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी तक नहीं होने दी। तू जानता है ना, मोहल्ले में मस्ती तू करता था और पिटाई मेरी होती थी पिताजी से। पुरानी बातें छोड़, तेरी कामयाबी की वजह से मेरी बीबी मुझे हमेशा टोंकती रहती है, ताने मारती है, कहती है देखो तुम्हारा दोस्त मुकेश आहूजा एक्टर कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम वकील जहाँ थे वहीं के वहीं रहे। सच बताऊं, मुझे तुमसे जलन होती। मैंने जज साहब को रिक्वेस्ट किया, इसे मौत दे दो, इसे मौत दे दो। अब नहीं माने, मैं क्या करूं? हेलो। अरे मेरे केस का क्या हुआ भरत? कौन? आशीष? हाँ। होल्ड ऑन, मैं बताता हूँ। अरे तुम्हारे हाथ पैर सब चल रहे हैं ना, इसके लिए भाषण दे रहे हो मेरे को तुम? एक बार हाथ पैर चलना बंद हो जाए ना मेरी तरह, तो मालूम पड़ेगा भाषण देना कितना भारी है। अरे बाद में मालूम पड़ जाएगा कि ऐसी जिंदगी से मौत कितनी बेहतर है। हेलो 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 भरत, वेयर आर यू? अरे मैं क्या हो रहा है ये सब? मुकेश आहूजा के साथ बैठा हूँ। मुकेश आहूजा? कौन? वो एक्टर? हाँ, वही एक्टर। वो 3-4 साल से स्पाइनल प्रॉब्लम से परेशान है। वो मौत चाहता है। जो लोगों को
ज्यादा है, वो मरने की बात कर रहा है, फोन दे उसे। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। लो, बात कर। हेलो। हेलो मुकेश, कैसे हैं आप दोस्त? कौन? आशीष विद्यार्थी? जी। दोस्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप यू आर गोइंग थ्रू सम अमेजिंगली हॉरिबल टाइम्स। आप जिस तरह से गुजर रहे हैं शायद मैं उस तरह से नहीं गुजरा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा दोस्त, जब हम एक ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तब कुछ हो सकता है, क्योंकि हम अब भी जिंदा हैं। दोस्त मैं आपको एक बात बताऊं, हम अपनी तरह से हर समय किसी के काम आ सकते हैं। आप काम आ रहे हैं, ये कभी नहीं भूलना है आपको। हाँ दोस्त, आप काम आ रहे हैं, आप लोगों के और काम आएंगे, और यही शायद आपकी जिंदगी का ध्येय है। मैं समझा हूं यही मेरी जिंदगी का ध्येय है। इसलिए दोस्त मुकेश, कीप योर चिन अप माय फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। You have to be an example for others, an inspiration for others. All right? हाँ जी। बहुत सारा प्यार आपको। Cheers and love. Remember, keep your chin up. You हाँ जी। are an inspiration. ढेर सारा प्यार। Love you, love you, love you. Thank you. देखो मुकेश, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान के कानून में यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु का कोई प्रावधान नहीं है। तुम जैसे कई लोगों की अपील्स खारिज हो चुकी हैं। एक बात बताओ, कोर्ट तुम्हें सजाए मौत क्यों देगी? तुमने ऐसे कौन सा गुनाह किया है? हाँ, ना रेप किया है, ना मर्डर किया है, तुम्हें क्यों मौत मिलेगी? हाँ, आखिर क्यों? सर आप तो ये लड्डू खाओ, आपने ये गुड न्यूज देखा ना, मेरा दिल खुश कर दिया। खाओ। चलो देखते हैं मेरे जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने यूथनेशिया अप्लाई किया है लेकिन मौत मिली नहीं। प्रवीण, चार्ली चैपलिन ऑफ इंडिया। नमस्कार, मैं शंभू चावला आपके अपने प्रोग्राम दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। मिस्टर चार्ली चैपलिन, आज आप कुछ गमगीन नजर आ रहे हैं। बेतकल्लुफी से अपनी दिल की बात यहां कह सकते हैं। हंसाते हंसाते पता ही नहीं चला कि दुनिया को हंसाने वाला शख्स कब जिंदगी से खुद हार बैठा। मेरी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। मेरे गर्दन के नीचे मेरी सारी बॉडी पैरालाइज्ड है। मेरे दोनों हाथ, दोनों पैर काम नहीं करते। 10 साल पहले मैंने कोर्ट में अर्जी की थी यूथनेशिया के लिए। जी हाँ, इच्छा मरण। लेकिन कोर्ट ने मेरी वो अर्जी खारिज कर दी। अगर कोई जज साहब मुझे सजाए मौत देते तो मैं दिल खोलकर उनको दुआएं देता और मेरी सारी जायदाद दान कर देता। ओहो प्रवीण, जो तुझे मौत देगा तुम उसे दुआएं दोगे तो फिर दुआएं मुझे देना। और हाँ भरत, अब तो मुझे मौत से कोई नहीं रोक सकता। अब तो जज साहब मुझे मौत देंगे ना। आपकी चाय। थैंक यू। खुशी बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। ऊपर कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरा दोस्त है चार्ली, उसके पास जा रहे हैं अलीबाग। पूरे दिन के लिए गाड़ी बुक करो। ठीक है। इधर इधर बेटा। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बग झाले काय हुआ है क्या? देखो ठीक हुआ है। ओहो हो। अरे वाह वाह वाह। हाँ, अरे क्या बना रहे हो मुझे तुम लोग? अरे अरे बेटा टोपी गिर गई। तुम लोग ना मुझे बंदर बना के छोड़ोगे यार।
बस वापस चलो। आप यहाँ नहीं रह पाओगे मेरे बिना। ये तुम्हारी गलत फहमी है खुशी, मैं बिल्कुल रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। अगर आपको अपनी जिद पूरी करनी ही है तो मुझे भी नहीं रहना यहाँ। और अब ना मैं तभी आऊंगी जब आप खुद मुझे फोन करके यहाँ बुलाओगे। ये देखो छोटा चार्ली, देखो छोटा चार्ली। अरे राजा, 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 राजा। क्या बात है, काम करने दोगे या नहीं? हर बार राजा राजा चिल्लाओगे तो काम कैसे करूंगा मैं? अरे घंटी बज रही है, कोई आया है, देख तो सही। देखता हूं। अरे मुकेश, मुकेश। चार्ली, बच्चों इनसे मिलो, यह मेरा बचपन का दोस्त एक्टर मुकेश। हाय। आज इसके आने की खुशी में अपने अपने हिस्से का चॉकलेट ले लो और सब लोग घर चले जाओ। थैंक यू चार्ली अंकल। जिंदगी का पहिया घूमते घूमते कब रुक जाए कुछ पता नहीं। 2005 में मैं एक स्टेज पर शो कर रहा था। हमेशा की तरह बच्चे मेरे पीछे पड़े थे। मैं स्टेज पर उछलम कूदम कर रहा था। अचानक मेरा पैर स्टेज से फिसल गया। बच्चों को लगा मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूँ। सब लोग ताली बजा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, लेकिन मैं बेहोश हो गया था। बहुत देर तक मैं जब हिला नहीं तो उन्हें पता चल गया कि यह हकीकत है। वो मेरे पास आ गए, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक बहुत देर हो गई थी। गर्दन के नीचे मेरे दोनों हाथ, दोनों पैर पैरालाइज हो गए थे। तब से मैं पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया। और फिर इस दुनियादारी से दूर यहां एकांत में यहां के बच्चों के साथ रोज चार्ली बनता हूं। अरे लेकिन तेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ सब कुछ अचानक हो गया। मेरे स्पाइन में हल्का दर्द रहता था, मुझे लगा थकावट की वजह से है। लेकिन एक बार बहुत ज़बरदस्त स्पाइन में पेन उठा। डॉक्टर्स ने देखा तो कहा कि सर्जरी होगी। स्पाइन की 2 बार सर्जरी हुई। तुमको पता है मेरे स्पाइन में 8 स्क्रू हैं, 4 प्लेट लगे हुए हैं और हॉर्स शू जैसा एक डिस्टेंस घोड़े का नाल लगा हुआ है। बस दोनों ऑपरेशन फेल हो गए और मैं इस हाल में पहुंच गया। वो दर्द मुझे आज भी याद है। अब कमर के नीचे दोनों टांगे मेरी काम नहीं करती और एक बाजू भी मेरी काम नहीं करती। मैं विदाउट सपोर्ट न चल सकता हूं न खड़ा रह सकता हूं। यही जिंदगी हो गई है मेरी। मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन सोचता था कि तुम अपनी लाइफ में बहुत बिजी होंगे। तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो। कितने बड़े बड़े अच्छे कलाकारों के साथ तुमने काम किया है। शाहरुख खान, विद्या बालन, संजू बाबा, रणवीर कपूर, कितने नाम ले। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा मकाम हासिल किया है। मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती है। मुझे भी तुम्हारी याद आती थी चार्ली, तभी तो मैं तुमसे मिलने आया। 10 साल से मुझे कोई मिलने नहीं आया, ना ही किसी ने मुझे प्यार दिया। बस मैं ही प्यार बांटता रहा। एक तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो जो मुझसे मिलने आए हो। कितना अच्छा इंसान है चार्ली, और उससे भी बढ़िया दोस्त। एक दोस्त अपने दोस्त का खून कभी नहीं कर सकता। मैं अपनी मौत का दूसरा कोई जरिया ढूंढ लूंगा, लेकिन चार्ली को कभी नहीं मारूंगा, कभी नहीं।
नेवर। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वेरी गुड। साहब पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा डॉक्टर को दिखाकर आता हूँ। मुकेश, चार्ली, मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ वक्त बिताने में बहुत मज़ा आता है। लगता है मेरा बचपन लौट आया। अरे यार, मैं भी बहुत खुश हूँ तू मुझसे मिलने आया। मुकेश, एक बात कहूँ क्या तुमसे? क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं, अगर पूरी कर सका तो। अरे बच्चे तो मेरा आधा अधूरा मेकअप करते हैं। कल मैंने देखा था। क्या तुम मुझे आज पूरा चार्ली बना दोगे? हाँ, क्यों नहीं। अरे पूरी जिंदगी मेरी मेकअप और एक्टिंग में गुजरी है भाई, मेरे दोस्त। हाँ, कैसा है? बहुत बहुत खुश हूँ मैं आज मुकेश, बहुत खुश हूँ। कितने सालों के बाद मेरे चेहरे पे रंग चढ़ा दिया है तूने। चमक रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुकेश यार, मैं आज बहुत खुश हूँ। पूरा चार्ली बना दिया है तूने। मुकेश, मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दोगे? जरूर जरूर, कहो ना। तूने जिस हाथ से मुझे सजाया है ना, उसी हाथ से मुझे मार दे यार, मुझे मुक्ति दे दे। मार दे यार मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। मेरे से दर्द और सहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे यार। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बकवास नहीं कर रहा हूँ। अरे तुम जी सकते हो, अरे कोशिश तो करो, तुम खुश रह सकते हो भाई। नहीं नहीं यार, मुझे मार दे प्लीज, प्लीज मुझे मार दे। पागलों जैसी बात मत करो। हाँ, अब तो मैं तुम्हें पागल ही लगूंगा ना। तेरा तो एक हाथ काम करता है, उसी हाथ से मुझे मार दे यार। मैं कैसे मारूं अपने यार को, कैसे मारूं बताओ? तुम्हें मेरे दुख का अंदाजा नहीं है दोस्त। कैसा दुख? अरे मैं अकेले नहीं जी सकता, और तुम्हें तो बचपन से अकेले रहने की आदत है। ये कैसी बेहुदा बातें करते हो तुम? हैं बेहुदा बातें? अरे सच कह रहा हूं मैं, तुम्हारा कोई बाप था भी या नहीं, एकदम नाजायज औलाद लगते हो तुम। चाले। और तुम्हारी माँ फिल्म के चक्कर में किसी गैर मर्द के साथ भाग गई थी। चाले, चरित्रहीन थी वो। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना चाले। अरे वेश्या थी वो। चाले चाले। क्यों, सच्ची बात कड़वी लगी ना? अच्छा, कड़वी। शुक्रिया। तेरी माँ मेरी भी माँ थी पगले। चीटर, चार्ली चीटर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। धोखेबाज, चीटर कहेंगे। एक पल का नहीं एतबार यहाँ कब क्या हो
किसने जाना, सजा है जिंदगी तुमने कहा। हेलो खुशी, बेटा आ जाओ ना अलीबाग। आज तुम्हारे पापा अंकल को तुम्हारी जरूरत है। हाँ खुशी, कहाँ पहुंची बेटा तुम? अच्छा आ जाओ आ जाओ। हेलो पुलिस स्टेशन। पापा अंकल, ये किसने किया ये? मैंने किया सर, मैंने। मर्डर क्यों किया? नाम क्या है मरने वाले का? प्रवीण। प्रवीण। तुम्हारा क्या नाम है? मैं मुकेश आहूजा। ये घर तुम्हारा ही है? नहीं साहब, ये प्रवीण का घर है, मैं मेहमान हूं। तुम कहाँ रहते हो? मैं मुंबई साहब। इस आदमी को कब से जानते हो? मैं 10 साल 15 साल से 15। इसी से मर्डर किया तुमने? फॉरेंसिक टीम को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इन्हें अरेस्ट करो। ये नहीं मार, मैडम, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये नहीं मार सकते, ये नहीं मार सकते। कोविड महामारी के चलते आज का मुकदमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चलेगा। अक्यूज मुकेश आहूजा जेल से, डिफेंस एडवोकेट भरत दाभोलकर अपने ऑफिस से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट डी.के. सिन्हा अपने चैम्बर से, और मुकदमे की सुनवाई करेंगी जस्टिस मिसेस स्मिता आर्या। योर ऑनर, मुकेश आहूजा एक मर्डरर है। उसने जानबूझकर चार्ली का मर्डर किया है और यह एक प्री प्लान्ड मर्डर है, योर लेडीशिप। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये कोई प्लान मर्डर नहीं है। मुकेश आहूजा ने कोई मर्डर नहीं किया, ये अनइंटेंशनल रिजल्ट ऑफ एंगर है। मिलॉर्ड, चार्ली मुकेश का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने गुस्से में उसको मारा, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दिस वॉज नॉट द प्लान मर्डर, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन माई लेडीशिप। मुकेश प्री प्लानिंग करके अपने घर से निकला और मौका पाकर उसने चार्ली का खून कर दिया। नॉट एट ऑल, योर ऑनर। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये प्लान मर्डर नहीं था। मुकेश ने गुस्से में आकर चार्ली को मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। ये प्लान मर्डर नहीं था। अगर आप चाहें तो मेरे क्लाइंट मुकेश आहूजा से बात कर सकते हैं। जज साहबा, मैं मुकेश आहूजा स्पाइनल पेशेंट हूँ। लगातार मेरी स्पाइनल सर्जरीज फेल होती गई। मैं बिना सहारे एक कदम तक चल नहीं सकता। चलना तो छोड़िए, मैं 30 सेकंड तक खड़ा भी नहीं रह सकता। मैंने 3 साल पहले हाई कोर्ट में
यूथेनेशिया की एप्लीकेशन की थी ताकि मुझे इच्छा मृत्यु मिले, लेकिन कि मैं गुनहगार नहीं था इसलिए मेरी एप्लीकेशन खारिज की गई। तो मेरे पास और कोई रास्ता न था। मैंने जानबूझकर प्रवीण चार्ली की हत्या कर दी ताकि मुझे सजाए मौत मिले। एक्यूज ने खुद कबूल किया है कि उसने चार्ली का मर्डर किया है। हाँ जज साहिबा, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने प्रवीण चार्ली का खून किया है। मुझे सजाए मौत दीजिए, मुझे मौत चाहिए मैडम जी, मुझे मौत चाहिए, मौत दे दीजिए। ये अदालत धारा 302 के तहत मुकेश आहूजा को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। मुकेश आहूजा, आपने सजाए मौत को पाने के लिए कानून को अपने हाथ में लिया है। ये अदालत आपको उम्र कैद की सजा देती है। आपको सजाए मौत नहीं, सजाए जिंदगी मिलती है। मैं भारत की जनता से अपील करती हूँ कि जो कदम मुकेश आहूजा ने अपनाया वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इसलिए आप लोग इस रास्ते को अख्तियार न करें। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। सजा है जिंदगी तुमने कहा, मजा है जिंदगी हमने सुना, हमने सुना, हमने सुना। सजा मानो सजा है, मजा मानो मजा है, बस खुद को साधना है और दिल को खुश रखना है। मौत है घना अंधेरा, जिंदगी नया सवेरा, मौत मंजिल है सबकी, जिंदगी रास्ता तेरा। मौत मंजिल है सबकी, जिंदगी रास्ता तेरा। हर एक पल तू खुशी से बिता, निराशा में ही जिएगा क्या। सजा है जिंदगी तुमने कहा,